मैं किरण। आशा, उम्मीद, आस, भरोसा, कितने प्यारे शब्द। और ऐसे शब्द जो जीवन को जीने की चाह पैदा करते हैं अच्छे से, जैसे लगता है कि हाँ सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। आज का मेरा ये वीडियो मेरे मित्र भाई के अनुरोध पर है, जो उनका पसंदीदा विषय है, जिसे मैंने शीर्षक दिया है निराशा पर आशा की जीत। नमस्कार। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित ये कविता यूं तो काफ़ी बड़ी है, पर सार यही कि मन को कभी निराश मत होने दो। ईश्वर ने इतना सुंदर जीवन दिया है, क्या निराशा के लिए? किसी को परीक्षा में पास होने की आशा, किसी को अव्वल आने की आशा, बीमार को स्वस्थ होने की आशा, किसी को सैलरी बढ़ने की आशा, और आजकल तो यानी कोरोना काल में वैक्सीन के आने की आशा। सुश्री सुधा चंद्रन, दीपा मलिक, दीपा कर्माकर, द्युति चंद, ऐसे बहुत से नाम जिन्होंने आशा का दामन कभी नहीं छोड़ा और आज हमारे सामने रोल मॉडल की तरह खुद को स्थापित किया। आशा के घोड़े पर सवार होकर तो सुश्री बिछेंद्री पाल ने हिमालय की चोटी पर फतह प्राप्त कर ली। आशा और निराशा एक ही सिक्के के दो पहलू, लेकिन आशा वाला पहलू सदा ऊपर रखकर दुनिया में बड़ी से बड़ी जंग भी जीती जा सकती है। आइए एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, जिसे मैंने ग्रेड 4 में पढ़ाया था। यूं तो एक छोटी सी बच्ची की कहानी है और कहानी का नाम है सुनीता की पहिया कुर्सी। आशा और निराशा के बीच झूलती सुनीता, उम्र कोई 10 वर्ष। सुबह सवेरे अंगड़ाई लेते उठी, ईश्वर को धन्यवाद दिया, अपने पैरों को हाथ से समेटते हुए बिस्तर से नीचे लटकाया और पास ही रखी अपनी कुर्सी पर बैठ गई। नहा धोकर तैयार हुई। आज वो बहुत खुश थी, क्योंकि पहली बार अकेले ही बाजार जाना था उसे। सुनीता, तुम्हारा नाश्ता तैयार है, माँ ने आवाज लगाई। आई माँ, कहते हुए सुनीता कमरे से बाहर आई। याद है ना, आज तुम्हें बाजार जाना है चीनी लाने के लिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, याद है, सुनीता बोली। तुम अकेले ये काम कर लोगी? माँ की आवाज में शंका थी। क्यों नहीं माँ, जरूर करूंगी। सुनीता की आंखों में आशा की चमक थी। माँ से पैसे लेकर सुनीता चल दी बाजार की ओर। सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देखकर एक पल के लिए भूल ही गई कि वो पैरों से लाचार है। थोड़ा आगे चलने पर उसे कुछ बच्चे दिखाई दिए, जो अपने एक साथी बच्चे को छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे, क्योंकि उस बच्चे का कद दूसरे बच्चों से कुछ कम था। सुनीता को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसका मन निराशा से भर उठा। अगले ही पल निराशा को झटक कर चल दी अपनी मंजिल की ओर। मंजिल थी चीनी की दुकान। अभी सुनीता आगे बढ़ी ही थी कि एक छोटी बच्ची माँ के साथ आती दिखाई दी। बच्ची हैरानी से सुनीता की पहिया कुर्सी को निहार रही थी। उसने अपनी माँ से पूछा, ये लड़की इस कुर्सी पर क्यों बैठी है? माँ ने दपटते हुए कहा, ऐसे सवाल नहीं पूछा करती। सुनीता उदास हो गई। उसे लगा कि आंटी ने अपनी बेटी को सच क्यों नहीं बताया। दुकान तक पहुंचने की आस में सुनीता फिर बढ़ चली और आखिर पहुंच ही गई। यहां फिर एक समस्या, सीढ़ियों पर चढ़े कैसे? अचानक वो छोटू सा लड़का सुनीता के सामने आकर खड़ा हो गया और सुनीता की पहिया कुर्सी को सीढ़ियों पर चढ़ाने में मदद की। भैया, 1 किलो चीनी दे दो। सुनीता की आवाज सुनते ही दुकानदार ने चीनी का एक पैकेट सुनीता की गोदी में रख दिया। मैं अपना काम स्वयं कर सकती हूँ, लोग मुझे बेचारा क्यों समझते हैं? सुनीता मन ही मन बुदबुदाई। एक बार तो लगा कि वो रो ही देगी। उम्मीद ने उसे दिलासा दिया,
कोई बात नहीं सुनीता, एक न एक दिन ये दुनिया तुम्हारी काबिलियत समझेगी और तुम्हें नमन करेगी। मन में आशा की चमक लिए चल दी घर की ओर कि आज माँ द्वारा सौंपे हुए काम को उसने पूरा किया। जब भी हमारा कोई काम पूरा नहीं होता तो कानों में बड़ी मीठी सी आवाज़ आती है, होगा, ज़रूर होगा, कोशिश करो। और हम फिर से जुट जाते हैं उसी काम को पूरा करने के लिए। होता है ना ऐसा? मुझे भी उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।